वेलकम टू नॉलेज थीम। नॉलेज थीम में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने जो लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर जो प्रीवियस हमारी डिस्कशन थी कि हमने फॉर्म किस तरह से बनाना है, उसके लेबलिंग कैसे करनी है, इनपुट्स को किस तरह से डिफाइन करना है, और जो फॉर्म हमने जनरेट किया है इसके अंदर हमने कुछ लिमिटेड चीज़ों को हमने किया था। लेट्स को जैसे कि हमने लेबल लगाना सीखा था, इनपुट फील्ड को मैनेज करना सीखा था, और फिर उसके बाद इसमें एक था कि हमने रेडियो बटन को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है, चेक बॉक्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये भी हमारी इनपुट टाइप थी। और फिर लास्ट में एक हमने कहा था कि हमारे पास सबमिशन का बटन भी होता है कि सबमिट किस तरह से करवानी वैल्यू, ठीक है, वो भी इनपुट टाइप कैटेगरी आ जाती थी। इसके अलावा मजीद काफ़ी इनपुट टाइप्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, वो भी हम कुछ आज सीख लेते हैं, जिसमें हमारे पास देखा जाए तो हमें कुछ ना कुछ डेट्स वगैरह की सिलेक्शन करनी होती है, वो आ जाती है। और उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे कि हमारे पास रीसेट का भी बटन एक होना चाहिए जिसके थ्रू हमारा यूज़र अपनी वैल्यूज़ वगैरह को दोबारा से रीसेट कर सके। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है कि आप डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक रेंजेस वगैरह या इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं आपके हमारे पास, तो उनको हमने किस तरह से यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो सबमिट बटन के साथ हमारे पास एक रीसेट का बटन होता है, ठीक है, हम उसको भी ये बेसिकली जो चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो चीज़ें अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी की सारी इसकी HTML की इनपुट फील्ड से रेलिवेंट हैं कि हम अपने फॉर्म में जो इनपुट्स वगैरह यूज़र से करवाते हैं तो उनको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं और कौन कौन सी मजीद और इनपुट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर इसी की आउटपुट देखी जाए, अगर इस फॉर्म की जो हमने बनाया हुआ है तो हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं हम कि जो हमारे पास आउटपुट है वो क्या किस तरह से विजुअलाइज हो रही है। हमारे पास ये वाला फॉर्म विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया वेलकम टू नॉलेज थीम, और उसके साथ इसकी हेडिंग डिफाइन किया यूज ऑफ फॉर्म। उसमें हमारे पास है जी लेबल लगा हुआ है फर्स्ट नेम का, फिर उसकी इनपुट है, लास्ट नेम का लेबल है, फिर उसकी इनपुट है, फिर उसके बाद रेडियो बटन का हमने इस्तेमाल किया हुआ था, फिर उसके बाद हमारे पास चेक बॉक्स की ऑप्शन अवेलेबल थी, और देन उसके बाद सबमिट वाला बटन था। सबमिट बटन के साथ हम यहाँ पे इसके साथ एक रीसेट का बटन भी ऐड करते हैं कि अब रीसेट का बटन असल बेसिकली वैल्यूज को रीसेट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये है भी इनपुट टाइप, इसको भी हमने इनपुट ही डिफाइन करना है, इनपुट टाइप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। बेसिक यहाँ पे जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते जाएंगे, ठीक है, वो कैटेगरी इनपुट ही होगी, लेकिन जो मेजर चेंज ओवर आता है वो असल बेसिकली हम जो डिफाइन करते हैं इन टाइप इसकी कि उसकी कैटेगरी क्या होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो वो विजुअल इफेक्ट्स हैं, जो आउटपुट है जो हमारे पास उधर यूजर को शो नहीं है, जो हमें वेब पेज के ऊपर शो नहीं है, वो कौन सी शो नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास है जी रीसेट की, ठीक है, रीसेट, ठीक है। और इसकी कोई वैल्यू अगर हम करना है तो वैल्यू को हम डिफाइन कर लेते हैं, वैल्यू इसकी है जी रीसेट, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हमने सेट कर दी है, और इस टैग को यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। कंट्रोल एस किया, अपने पेज पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश किया, ठीक है, ये रीसेट का बटन हमारे पास आ गया हुआ है। तो अब इसके साथ मजीद और कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं जो हम चीज़ों को इन्हांस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंडली इसमें एक चीज़ जो आती है वो ये आ जाती थी कि हमारे पास यहाँ पे डेट्स वगैरह की सिलेक्शन वगैरह जो है वो भी करनी होती थी, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें बेसिकली इनपुट ही डिफाइन करनी है, और इनपुट डिफाइन करने के साथ हम यहाँ पे अपने कोड के अंदर आ जाते हैं। अब कोड के इनसाइड अगर देखा जाए तो हमें जो रिक्वायरमेंट थी, लेट्स सपोज अगर हमने कोई ये जेंडर वगैरह को ऐड किया तो इसमें हमने लाइंस को ब्रेक करवाना है, ठीक है, BR का टैग इस्तेमाल करते हैं, और नेक्स्ट लाइन पे आके हम यहाँ पे उसका डेट की इनपुट को भी ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे टैग स्टार्ट करते हैं इनपुट का, इनपुट और इनपुट टाइप अब डिफाइन करेंगे। टाइप इसकी क्या है जी, टाइप यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे डेट आ जाएगी, इनपुट टाइप इसकी आ गई डेट। और उसके बाद फिर इसकी हमने कोई ना कोई आईडी अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कहीं पे कोई लेबल इसका लगाना है, जैसे कि अभी हमने वैसे तो लेबल नहीं इस्तेमाल किया, इस इनपुट टाइप को हम लेट्स यहाँ पे आईडी दे देते हैं, कोई आईडी, ये है जी बर्थडे, हम बर्थडे का एक लेबल भी इसके साथ ऐड कर लेते हैं, बर्थडे
और नेम क्या होना चाहिए जी, नेम भी इसका रख देते हैं जी बर्थडे। ठीक हो गया, ये हमारी इनपुट फील्ड चेंज वो कंप्लीट होगी हुई है। तो इससे पहले इसका लेबल भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लेबल, ठीक है, यहाँ पे उसका डिफाइन कर देंगे। ठीक है जी, फॉर किस लिए है जी, फॉर बेसिकली ये है जी बर्थडे। ठीक हो गया, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट डिफाइन कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ। ये हमारा लेबल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हम अपने पेज पे आते हैं, अब पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डे ईयर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वाला आ रहा था, यहाँ पे इसको लाइन ब्रेक नहीं किया हुआ था। हम अपने कोड में इसको यहाँ से लाइन को ब्रेक करवा देते हैं, BR का टैग इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल S किया, अपने कोड पे आए, कोड से फिर उसके ऊपर रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखा, अच्छा जी, अच्छा बेसिकली यहाँ पे करवाना था इसको, BR कंट्रोल S किया, पेज पे आए, रिफ्रेश करते हैं अगेन। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, अब इससे यहाँ से कैलेंडर में शो हो रहा है, कैलेंडर से अब हम यहाँ से अपना कोई जो भी सिलेक्टेड डेट है, ठीक है, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी कोई रिक्वायर्ड डेट हमने ऐड ऑन करवानी होती है यहाँ से, कि इस तरह यहाँ से हमने कोई ईयर्स को सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ से लेट्स ऑफ 2015 का किया, ठीक है, जन का कर लिया, और 17 डेट का। ठीक है, इस तरह से अब हम यहाँ पे डेट वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रीसेट का बटन प्रेस किया, अगेन सारी वैल्यूज को रीसेट कर देगा। ठीक है, और इस तरह से हम फिर अपनी कोई डिजायर्ड मजीद कोई और जो है डेट्स वगैरह या अपनी इनपुट फील्ड्स वगैरह से रेलिवेंट जो चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। देन इसके साथ कुछ और चीज़ें आ जाती हैं कि लेट्स वो जैसे कि हमने यूज़र को कंटेंट वगैरह तो दिया फील्ड करने के लिए। ठीक है, यूज़र ने अपना कंटेंट वगैरह भी ऐड किया, लेकिन हमने यूज़र से अगेन कॉन्टैक्ट वगैरह करना हो तो उससे हमारे पास हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। लेट्स को जैसे हम कहते हैं कि हमने ईमेल सोर्स इस्तेमाल करना है, तो ईमेल भी हमारे पास रिक्वायर्ड होती है कि हम यूज़र से इनपुट करें कि यूज़र हमें अपनी ईमेल वगैरह भी प्रोवाइड कर दे। तो जैसे कि अब हमारे पास था कि सबमिट बटन है, सबमिट बटन के बाद हम यहाँ पे एक लेबल इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे पहले लेबल लगाएंगे, लेबल में हम यूज़र से डिज़ायर करवाएंगे कि अच्छा जी उसने अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इसके साथ इनपुट फील्ड आ रही है वो कौन सी है। वो उसने बेसिकली ईमेल की है कि यूज़र से हमने ईमेल कलेक्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र को हम डिफाइन कर देंगे कि एंटर ईमेल। ठीक है, कि यूजर अपनी ईमेल एंटर करे और एंटर प्रेस किया। यहाँ से अब उसके लिए इनपुट डिफाइन करेंगे कि ईमेल भी हमने एंटर करवानी तो वो किस तरह से करवानी है। इनपुट टाइप डिफाइन करेंगे। अब टाइप है, टाइप के डिफाइन यहाँ पे चेंज हो जाएगी हमारे पास जी ईमेल की। ठीक है, टाइप हमारे पास आ जाएगी ईमेल की। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो जो हमने चीज़ें इनपुट करवानी है हम स्पेसिफिक डिफाइन करते जाएंगे कि उसकी टाइप कौन सी होगी। टैग एक ही है इनपुट जो इस्तेमाल होता है, जो चेंज ओवर आता है इनपुट कैटेगरी का वो आता है कि जो हम टाइप इसके इनसाइड डिफाइन करते हैं कि उसकी कैटेगरी क्या है, उसने जो डाटा फेच किया जा रहा है यूजर से वो कौन सा है, और इसके साथ इसकी आईडी को डिफाइन कर देंगे डेटाबेस वगैरह के लिए जो हमारे लिए इजी हो। हम इसको क्या देते हैं जी ईमेल है ये इसकी, और अगर कोई नेम इसको देना चाहते हैं जैसे कि नेम फार में जो हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, नेम इसके है जी ईमेल। ये हमारी इनपुट भी कंप्लीट हो चुकी हुई है। टैग कंप्लीट करेंगे, कंट्रोल S करेंगे और इसके जहाँ पर टैग कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे एक लाइन को ब्रेक भी करवा देंगे ताकि हमारे पास विजुअल इफेक्ट्स बेहतर आए। अपने पेज पे आते हैं,
यहाँ से रिफ्रेश करते हैं जी, एंटर ईमेल। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे अब यूजर अपनी ईमेल एंटर कर सकता है। तो इस तरह से अब हम यूजर से इनपुट एज अ ईमेल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस साथ ही साथ कुछ और कैटेगरीज वगैरह भी इसके अंदर ऐड ऑन हो जाती हैं कि हमने यूजर से और भी बहुत सी इनपुट्स वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं। अब उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि लेट्स सपोज कुछ कंटेंट वगैरह हम यूजर से एंटर भी करवाते हैं, लेकिन कंटेंट वगैरह एंटर जो करवा रहे होते हैं कुछ डिजायर्ड उसका वो कंटेंट समटाइम वो होते हैं कि सबमिट नहीं भी करते यूजर्स वगैरह। ठीक है, नहीं रिक्वायर्ड करते, तो उसमें मोस्टली आ जाता है कि कुछ नंबर वगैरह का भी हो जाता है कि हमने यूजर से कुछ डिफरेंट नंबर वगैरह की भी इनपुट करवानी होती है। तो वो नंबर वगैरह के लिए नंबर फील्ड वगैरह डिफाइन करना पड़ती है हमें कि यूजर की कैटेगरी उसमें जो होगी वो उसमें क्या होगी, इनपुट टाइप क्या होगी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी या क्या होगी, ठीक है, उसकी आईडी को मैक्सिमम या मिनिमम नंबर्स वगैरह वो कौन से होने चाहिए। तो उसके लिए भी कोई ज़्यादा चेंज ओवर नहीं है, हम इसी ईमेल आईडी जो है हमने जो यूज़र से फेच करवाई है, ठीक है, इसी फील्ड के बाद हम यहाँ पे लाइन नंबर 29 से स्टार्ट कर लेते हैं कि अब लेट्स सपोज हम सबसे पहले उसको लेबल लगा देते हैं कि अच्छा जी लेबल ऐड किया। लेबल ऐड करने के साथ उसको बता देना अच्छा जी लेबल है क्या। ठीक है, और लेबल यहाँ पे हम असल में बेसिकली उसको दे देते हैं कि हम उससे क्या चीज़ एंटर करवाने जा रहे हैं। बेसिकली कोई ना कोई क्वांटिटी या कोई नेम्स हैं, ठीक है ना, और नेम्स कह रहा हूँ, नंबर्स वगैरह की एंट्री करवाने जा रहे हैं और उसको डिफाइन कर देंगे कि बिटवीन कोई स्पेसिफिक नंबर कि यहाँ से कोई स्पेसिफिक रेंज इसके दौरान कोई नंबर हैं तो वो उनको वहाँ पे ऐड ऑन करें। अब उसका देखा जाए तो हमारे पास एक स्पेसिफिक लिमिट आ जाता है, क्वांटिटी आ जाती है उसकी जो उसने इस्तेमाल करनी है। तो इसके लिए फार उसका बता देंगे कि उसने क्वांटिटी डिफाइन करनी है, क्वांटिटी। ठीक है, और उसका लेबल यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी और उसके साथ उसको डिफाइन कर देंगे अच्छा जी उसकी स्पेसिफिक वैल्यू वो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज हमने उसको कहा जी कि ये बिटवीन कोई स्पेसिफिक होनी चाहिए, किसमें जी, हम कहते हैं जी 10 to, ठीक है, कि कहाँ तक। ठीक है, 10 to या 10 एंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आउटपुट उसको विजुलाइज होनी है 10 to 15 हम वैल्यू इसकी डिफाइन कर लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है 10 to 15 होनी चाहिए। ये हमारा लेबल हो गया कंप्लीट। कंट्रोल एस प्रेस कर दिया। अब लेबल के साथ अब हमने यहाँ पे इसकी इनपुट के लिए उसको बताना है कि उसने इनपुट जो करनी है वो कौन सी करनी है। इनपुट डिफाइन करेंगे, इनपुट लिख का टैग स्टार्ट किया, टाइप जो हमारे पास थी इसको डिफाइन कर देना। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड टाइप है वो हमें चाहिए नंबर, कि हमने यूजर से जो वैल्यू इनपुट करवानी है वो नंबर की करवानी है। ठीक है, और इसकी जो आईडी है जो हमने वहां से पहले इसकी फार डिफाइन किया, डेटाबेस आईडी आ जाएगी, वो आ जाएगी इसकी क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी की आ जाएगी। और उसमें देखा जाए तो सेकंड जो उसकी नेम हम जो हमने फार में ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है इसका वो हम डिफाइन कर देंगे जी, वो भी क्वांटिटी का हमने लिखा था। अच्छा जी, तो मेन पॉइंट जो अब हमारा जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है कि हमने जो यहाँ पे डिफाइन किया था कि क्वांटिटी एंटर करे यूजर नंबर्स की। ठीक है, बिटवीन कोई स्पेसिफिक 10 to 15 का। ठीक है, तो इधर यहाँ पे इसको कॉलन लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने नेम जो लिख दिया क्वांटिटी, अब इसके बाद यहाँ पे इसको रेंज डिफाइन करनी है। ठीक है, कि मिनिमम नंबर जो है ठीक है, वो कौन सा होगा, वो 10 होगा। ठीक है, और साथ इसको डिफाइन कर देना जी इसकी मैक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है वो इसकी 15 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये टैग हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा इनपुट टैग यहाँ पे कंप्लीट हो गया हुआ। ठीक है, कि उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी लेनी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी लेनी है, और इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट में इस टैग के BR का टैग लगा देते हैं, ब्रेक लाइन करवा दे। ठीक है, तो ताकि हम यूजर को सेपरेट लाइन के ऊपर ये चीज़ शो करवा सकें। अब इसको ओपन किया, इसको रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आ गया। ठीक है, बिटवीन 10 to 15 आ गया, सबमिट फॉर्म, और यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, कि हमारे पास ये मिनिमम
नहीं कोई और वैल्यू ले रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम भी सिर्फ और सिर्फ 15 वैल्यूज के ले रहा है, ठीक है। इस तरह से हम उस कोई स्पेसिफिक रेंज अगर लगाकर वैल्यूज वगैरह इतनी इंटरेस्ट करवाना चाह रहे हैं, एंट्री करवाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से हम उसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के लिए भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजर को, ताकि यूजर स्पेसिफिक उसी डिजायर वैल्यूज वगैरह में से कोई एक वैल्यू वगैरह को एंटर कर सके। तो इस तरह से हम फिर यूजर के अगेंस्ट डिफरेंट इनपुट्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं अपने फॉर्म के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक था कि डिफरेंट इनपुट्स फील्ड्स और भी जो है हमने जो देखी है कि जो फॉर्म के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि नॉर्मली जो जनरल एक वीडियो वगैरह आती हैं उसके अंदर सारी इनपुट फील्ड्स को डिस्क्राइब करना थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। वो टफ इसलिए हो जाता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको चेंज ओवर किया था, 2 पोर्शन में डिवाइड किया था। इसमें मैंने 2 वीडियोस में डिवीजन होगी हमारे फॉर्म की यूटिलाइजेशन की, कि हम अपने इनपुट फील्ड्स फॉर्म के लिहाज से और कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आती हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड भी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपने इससे काफ़ी चीज़ें सीखी भी होंगी। और ये आप जब आप कोई फॉर्म वगैरह आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे, तो उस लिहाज से भी आपके लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी। जज़ाकल्लाह।